जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KVS क्लासेस पे। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 33 तक बता दिए थे। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34-35, यानी कि इस वीडियो में भी 2 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, आई होप आप सबकी तैयारी बढ़िया से चल रहा होगा। तो चलिए, टाइम को उतना वेस्ट नहीं करते हैं और अपना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन 34 में क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़िए, और क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड पे मिल गया होगा, तो पढ़िए उसको, देखिए क्या कहता है। चित्र में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक, यानी कि वृत्त का एक भाग है, ठीक। उसके बाद कहता था BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, चित्र बनाते हैं। क्या चीज? चित्र सवाल में दिया गया है, चित्र, तो उसको चित्र को बनाते हैं। तो कहता है कि क्या चतुर्थांश है किसका? वृत्त का चतुर्थांश है, और इस तरह से ऐसे है, ठीक। ये यानी कि यह पार्ट क्या है? वृत्त का पार्ट है, ठीक। यही कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका भाग यही, इसका क्षेत्रफल मांगता है, जो रंगे हैं इसको, इसी का क्षेत्रफल मांगता है पूरे का, ठीक। उसके बाद देखिए, और इसका जो त्रिज्या दिया गया है कितना? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, ठीक। और यहाँ कितना? 90 डिग्री का कौन बनेगा? तो चलिए, अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें कैसे निकालेंगे। क्या चीज? अगर पूरा हम कहिए चतुर्थांश का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी चतुर्थांश बोलेगा, त्रिज्यखंड बोलिए, ठीक। तो क्या चीज? चतुर्थांश। देखिए, चतुर्थांश का मतलब है कि एक वृत्त को 4 भागों में बांट दीजिए। क्या चीज? एक वृत्त को 4 भागों में बांट दीजिए। यह केंद्र है, 4 भागों में कैसे बांटेगा? इस तरह से। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा इस जगह? 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ। तो वही है क्या? 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। चलिए, इसको मिटा दीजिए। कहता है कि एक चतुर्थांश वृत्त का चतुर्थांश है, और उसमें एक त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर व्यास मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है, तो कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए, तो लिखेंगे क्या चीज? डायरेक्ट, यानी कि पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आराम से इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। आपको पूरा बढ़िया से क्या चीज क्लियर होना चाहिए। क्या चीज की? अगर पूरा का क्षेत्रफल निकाल कर, पूरा जो जितना है पूरा का क्षेत्रफल निकाल कर सिर्फ इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे क्या चीज? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या चीज? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना है? बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या चीज? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। अब हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू πr², इतना होता है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। क्या? आधार गुना ऊंचाई, यही होता है, आधार गुने ऊंचाई, इतना होता है। तो चलिए, अब थीटा का मान रखिए। क्या? थीटा का मान रखिए। थीटा यहाँ कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना 22/7 होता है पाई का वैल्यू, यानी कि हिसाब बनाने के लिए। और आर का मान दिया कितना? 14। तो 14 गुना 14 माइनस 1/2 इंटू आधार कितना है? 14। ऊंचाई कितना होगा? 14, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों त्रिज्या है इसलिए बराबर है, ठीक। अब चलिए, अब इसको हल कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 खत्म हो गया, और कितना? 9 चौके 36 हो गया, यह 9 से, ठीक। उसके बाद कटाइए क्या चीज? 2 से 2 बार में 11 बार में, ठीक। उसके बाद 2 से 7 बार में, इतना हो गया। जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यह 154 माइनस इसको भी कटाइए, कितना हो जाएगा? 64 98 होता है। घटा के कितना हो जाएगा? घटा के हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या निकला? क्षेत्रफल निकला। किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकला? 56। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बी यहाँ ऊपर में क्या? ABC। आप कहीं भी कोई भी नाम दे सकते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आंसर कितना निकला? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए, सवाल नंबर कितना? यह सवाल था क्या चीज? यह सवाल था 34 नंबर का। अब चलेंगे क्या चीज? सवाल नंबर 35 पर। सवाल नंबर कहाँ चलेंगे? 35 पर चलेंगे। तो चलिए, अब इसको नोट कीजिए, और उसके बाद चलेंगे सवाल नंबर 35 पर। सवाल नंबर 35 में देखिए क्या सवाल नंबर 35 में देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींची गई है, जिसकी त्रिज्याएं त्रिभुज की भुजा की आधी है, ठीक, जैसा कि चित्र में दिया गया, यानी चित्र में दिया गया है, ठीक। उसके बाद चलिए, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों से नहीं घिरा, यानी कि ऐसा देखिए चित्र बनाते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कहता है सवाल में। वैसे आपको सवाल पढ़ के भी पता चल जाना चाहिए।
तो देखिए क्या कहता है, नहीं कहता है तीन वृत्त है, किसे एक क्या चीज तीन वृत्त है, तीनों सटाकर बनाया गया है। ऐसे एक वृत्त यह हुआ, उसके बाद एक वृत्त यह होगा, क्या चीज एक वृत्त यह हुआ, हो गया ठीक, और एक वृत्त ऐसे होगा। इस तरह से तीनों का केंद्र है। अब इसको तीनों केंद्र को मिला दीजिए, ठीक, यही है सवाल में, क्या यही सवाल में। उसके बाद त्रिभुज का नाम भी दिया गया, तो हम भी नाम दे देते हैं, क्या ए बी सी केंद्र है। देखिए अगर क्या चीज की या जो स्पर्श करता है, ठीक, स्पर्श करता है, सब एक दूसरे का त्रिज्या क्या है, देखिए थोड़ा क्या गड़बड़ फोटो बनने के कारण उतना बढ़िया से दिख नहीं रहा है, यह देखिए ऐसे होगा, ठीक, हाँ इतना हो गया। चलिए आप मान के चलिएगा, क्या जी सवाल फोटो में है, अब अगर आप इसके क्या जी डिवाइडर से बनाइएगा तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। तो कहता है कि बीच में जो जगह बचा है, क्या बीच में जो जगह बचा है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, इसका अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, और इसका क्या दिया गया है, इसमें जो कोण है थीटा 60 डिग्री दिया गया है, कितना 60 डिग्री, तीनों का 60, यानी समबाहु त्रिभुज है, क्या चीज समबाहु त्रिभुज, और सवाल में लिखा भी है समबाहु त्रिभुज। और यहाँ क्या चीज की त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया कितना 100 इंटू रूट थ्री, 100 इंटू रूट थ्री दिया गया, किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखिए कि हम इसको अब छांकित भाग का कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या चीज, अब इसमें कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ इतना ही दिया गया, और पाई का मान बताया गया और रूट थ्री का भी मान बताया गया। देखिए पाई का मान कितना बोल रहा है लेने के लिए, पाई का मान रहा है 3.14, और रूट थ्री का वैल्यू बोल रहा है कितना 1.732, इतना बोल रहा है लेने के लिए। तो चलिए अब देखिए इसको किताब को धरिए। अब देखिए इसमें क्या चीज कहता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या चीज कहता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो किस तरह से निकालेंगे, इसमें दिमाग लगे, क्या चीज दिमाग लगे, कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखिए अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के यह जो है क्या चीज तीनों का, अगर तीनों का यह त्रिज्यखंड, क्या चीज एक वृत्त में पहले देखिए यहां से यहां तक क्या है, एक त्रिज्यखंड का हिस्सा है, तो इसमें भी त्रिज्यखंड होगा, इसमें भी त्रिज्यखंड होगा, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। क्या चीज, अगर एक त्रिभुज में देखिएगा तो एक त्रिज्यखंड है, लेकिन क्या गो वृत्त है, वृत्त है तीन गो, क्या गो त्रिज्यखंड बनेगा, तीन त्रिज्यखंड बनेगा। तो चलिए उसके बाद जब तीन तीन त्रिज्यखंड बनेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमको क्या बचेगा, यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, लेकिन हमको क्या करना है कि अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, हमको चाहिए क्या, चाहिए आर, आर मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमको समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना पड़ेगा, क्या जी समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना पड़ेगा, किसके लिए, आर निकालने के लिए। तो लिखेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले लिखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट थ्री बटे क्या, बटे 4 इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू क्या आता है, इंटू भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया 100 इंटू क्या, इंटू रूट थ्री बटे, यानी कि बराबर, बटे नहीं बराबर रूट थ्री अपॉन क्या, अपॉन 4, भुजा को मान लीजिए क्या चीज कुछ समय के लिए ए, तो ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए रूट थ्री से रूट थ्री खत्म, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यह गुना हो जाएगा, तो ए 400 हो जाएगा, तो ए बराबर 400 का स्क्वायर कितना 20, कितना होता है 20 होता है। तो ए बी बराबर क्या चीज निकला, यानी कि ए बी बराबर क्या है, समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या है ए बी, तो ए बराबर इतना निकला, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर भी 20। तो ए बी 20 है, तो मान बीच में भी कुछ नाम दे दीजिए किसी, यानी कि सबका नाम दीजिए, एगो का नाम दीजिए, बीच में नाम देते हैं क्या चीज, बीच वाला का नाम देते हैं ओ पी, उसके बाद क्यू, ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू हाँ, तो ओ बी बराबर है, ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा किसका, सवाल में भी लिखा है क्या चीज की त्रिज्या जो है कि समबाहु त्रिभुज के भुजा का आधा है, तो आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आधा कीजिएगा कितना 10 क्या है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इतना हो गया। अब देखिए आपके पास त्रिज्या भी निकल गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है मैंने दिया ही गया है। तो आप क्या कीजिए, सीधा लिखिए क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या चीज, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि क्या लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या चीज, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि तीन गो है तो तीन से गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्या चीज, तीनों क्या, क्योंकि सबका बराबर ही होगा, क्या सबके बराबर ही होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
त्रिज खंड का क्षेत्रफल। ठीक, इतना हो गया, इतना हो गया। तो अब देखिए क्या चीज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 100 इंटू √3 इतना, माइनस माइनस यानी कि यह सवाल में दिया गया माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या चीज, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू इंटू पार स्क्वायर, इतना होता है। यह तो कितना, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ, कितना हुआ यह हुआ एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना 3 को, यानी कितना, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 3, क्योंकि यहाँ 3 1 2 3 3 को है तो 3, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस उसके बाद निकल जाएगा। तो 100 इंटू √3 माइनस 3 इंटू कितना है, यानी कि थीटा का मान 60 है, तो 60 बटे बटे 360 गुना पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना, आर 10, 10 गुना 10, इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज, अब इसको क्या कीजिए, अब क्या कीजिएगा, अब कटाइए सीधा, यानी कि 0 से 0 खत्म, 6 बार में 2 बार में इतना कट गया। उसके बाद कितना, 11 से, कितना बार, 11 से, इतना हो गया। अब देखिए आप क्या, गुना कीजिए और आंसर निकालिए, गुना करके आंसर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 100 इंटू √3 माइनस माइनस गुना कीजिए, कितना होगा, यानी कि 10 गुना 10 100, तो 11 से गुना 1100 हो जाएगा, यानी कि 1100 होगा, यानी कि 10 को 10 से गुना कीजिए 100, तो 100 गुना 11 1100 बटे 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 7 बटे कितना निकल गया, 7 निकल गया। ठीक, अब इसको हल कर दीजिएगा, क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए क्या क्या चीज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 700 इंटू √3 माइनस माइनस कितना, 1100 बटे कितना, बटे बटे हो जाएगा 7, यानी कि इतना हो गया। ठीक, इतना हो गया। तब अब यानी कि आप इसको कॉमन ले लीजिए, या तो यही होगा कि इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर, और हल कीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो अब आप यानी कि आप अगर किताब से आंसर नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिए, इसको हल कर दीजिएगा। √3 का मान, देखिए √3 का मान यहाँ बताया क्या है, √3 का मान यहाँ दिया गया है, तो उस पर रख के गुना करके घटा दीजिएगा, 7 से भागा दे दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो आई होप आपको सवाल नंबर क्या चीज, सवाल नंबर था यह 35, क्या चीज, सवाल नंबर था 35, सवाल नंबर कितना था, 35 था। आई होप आपको सवाल नंबर 35 समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में रखेंगे इतना ही। और अब बचा कितना, बचा अब 1 ठो सवाल, क्या चीज, अब सवाल बचा और 2 ठो सवाल बचा है, क्या चीज, सवाल और 2 ठो बचा है। तो चलिए अब इससे अगले वीडियो में आपको वह दोनों सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।